नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। राजनीति में लेफ्ट और राइट के बड़े मायने होते हैं, ये आप भी समझ रहे होंगे। कार्यकर्ता हमेशा नेता के या तो लेफ्ट रहना चाहता है या राइट, इससे कम उसे कुछ मंजूर नहीं है। कम से कम साइड लाइन तो नहीं होना चाहता। लेकिन जब नेता दूसरे समकक्ष नेता के राइट होने की बात करने लगे तो इसके मायने क्या है? एक महीने पहले तक वही नेता लगभग यह संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति से वो साइडलाइन है, चूंकि खुद ट्वीट के जरिए यह कहा कि पोस्टर में उन्हें जगह ना दी जाए। यह संदेश क्या है? यह तो संदेश यही है कि वो साइडलाइन होना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे यहां पर एक हफ्ते बिताई, तब अब वही नेता कहने लगे जो साइडलाइन की बात कर रहे थे कि मैं अब राइट साइड में हूं, यानी राइट उनके खड़ा हूं। और इसीलिए आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इस बहस को हम आयोजित कर रहे हैं कि नाथ दिग्गी की जुगलबंदी बीजेपी कैसे करेगी किलेबंदी। यह आज की बहस का हमारा विषय है और इसी पर एक बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे और इसके मायने समझने के लिए फेस टू फेस मध्य प्रदेश में एक वरिष्ठ पत्रकार को भी बुलाया गया है। तो रिपोर्ट, उसके बाद बहस। मैं हमेशा इनकी राइट साइड पे रहा हूं पिछले 42 साल से। आप लोग गलत फहमी मत रहना। लेफ्ट साइड पे बाकी लोग जाते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिग्विजय सिंह और मैं करेंगे अलग से। ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, बयानों की बाढ़ आई हुई है, तब दिग्विजय सिंह का यह कहना कि मैं हमेशा से ही कमलनाथ के राइट साइड रहा हूं। आप लोग गलतफहमी में मत रहना। सियासी गलियारों में बेचैनी जरूर बढ़ाएगी और यह भी तय है कि दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस नेताओं के हौसले जरूर बुलंद होंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरह 2018 के चुनाव में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कमाल किया था, ठीक वही कहानी 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस दोहराएगी। दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं, पिछले 2018 के चुनाव में भी वो समन्वयक थे और उनका समन्वय ऐसा रहता है, कोई भी कांग्रेसी घर नहीं बैठ सकता। सारे लोगों को बाहर निकालेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, कोई अगर नाराज है तो उसको मनाएंगे। दोनों की ऐसी जुगल जोड़ी है माननीय कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह जी की। 2023 में निश्चित रूप से कांग्रेस परचम लहराने की ओर बढ़ रही है। खबर तो ये भी है कि दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होते ही मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों को नापने निकलेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी दिग्विजय सिंह की यात्रा के लिए मंजूरी दे दी है। दिग्विजय सिंह यात्रा के फरवरी में खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश की यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ को भी दिग्विजय सिंह से बड़ी उम्मीदें हैं। जानकार तो ये भी बताते हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में गजब का तालमेल है। दोनों नेता एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं और मानते भी हैं, लेकिन विरोधी इन दावों के उलट देखते हैं। ये जोड़ी जैसी है वैसी बनी रहे। कांग्रेस अगर इस पर आशावादी नजरों से देख रही है तो उनको मुबारक हो, क्योंकि ये जोड़ी 3-13 करने वाली जोड़ी रहेगी और आने वाले समय में कांग्रेस की फजीयत करने वाली यही जोड़ी बनेगी। उन्हें मुबारक हो ये 36 की जोड़ी। सत्ता पक्ष भले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ट्यूनिंग का मजाक बनाए, लेकिन बीजेपी अच्छे से जानती है कि दोनों गुट एक हो गए तो सत्ता में वापसी का रास्ता मुश्किल हो सकता है। दिग्विजय सिंह अगर कांग्रेस के लिए समन्वय की जिम्मेदारी संभालते हैं तो चुनाव में बीजेपी की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह ही कांग्रेस में अकेले ऐसे नेता हैं जो हर गुट के कार्यकर्ताओं नेताओं को जोड़ने का कौशल अच्छे से जानते हैं। पिछले चुनाव में भी कमलनाथ की हरी झंडी मिलते ही दिग्विजय सिंह ने सीनियर लीडरशिप से नाराज होकर घर बैठे कांग्रेसियों को मोर्चे पर उतार दिया था। ऐसे में जब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जुगलबंदी से बड़ी उम्मीदें होंगी। आप लोग गलत फहमी मत रहना। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो चलिए शुरू करते हैं बहस और आज के सवाल पर एक नजर डालते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान के मायने क्या है? क्या राहुल गांधी की यात्रा का असर दिखने लगा है? कमलनाथ के राइट में दिग्विजय है तो लेफ्ट में इस बार कौन होगा? सिंधिया के जाने के बाद अब दिग्गी पर ही भरोसा करना एक मजबूरी है। कमलनाथ दिग्विजय की ट्यूनिंग से
क्या बदलेगा सियासी समीकरण? और नाथ दिग्गी की जुगलबंदी बीजेपी के लिए कितनी चुनौती होगी, यह भी आज इस बहस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बीजेपी हालांकि कह तो ये रही है कि ये 3-13 की जोड़ी है और 3-13 कभी 36 होता नहीं, 16 होता है, लेकिन वो कह रही कि आंकड़ा 36 का है, दूरी 36 की है। तो 3 बड़े खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर। आशीष शर्मा जी विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार विधायक हैं, स्वागत। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बड़े समझदार, आपका भी स्वागत। और चैतन्य भट्ट जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े लंबे समय से कम 4 दशक तो हो गया जानते और समझते, इसीलिए बुलाया गया है। तो फिरोज सिद्दीकी जी, ये कहना क्यों पड़ा आज आपको कि हम राइट साइड हैं? क्या पहले साइड लाइन थे? देखिए, ऐसा है कि ये तो हास प्रयास चल रहा था और बातचीत है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 3-13 की जोड़ी है, तो ये जो 3-13 की जोड़ी है ये भारतीय जनता पार्टी को 9-2-11 कर देगी। और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी को 9-2-11 होना है। जनता जो है 9-2-11 जरूर करेगी भारतीय जनता पार्टी को। और सवाल ये नहीं है, देखिए दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी एक मास्टर माने जाते हैं संगठन के, और संगठन में उनकी जैसी पकड़ है, कार्यकर्ताओं में उनका जैसा एक आभा मंडल है, कार्यकर्ता उनके कहने से बाहर निकल आता है, ये भी सही है। और कमलनाथ जी का जो राष्ट्रीय स्तर का कद है, जिस तरीके से उन्होंने 15 महीने सरकार चलाई और अपनी सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने उज्जैन में भी बताई, और जिस पर भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं खड़ा कर सकती, तो जनता को भी लगता है कि बदलाव के लिए हमने कमलनाथ जी को लाए थे। सवाल ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती, उसको तो बाहर जाना ही जाना है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराज़गी है, जो लोगों में उनके खिलाफ आक्रोश है, उस वोट को हमें लाके अपने पोलिंग बूथ तक लाना है और अपने पक्ष में मतदान कराना है। मात्र इतना ही काम बचा है। जनता को ये विश्वास है कि कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उसका भला होगा। जो उन्होंने 15 महीने में एक सैंपल जो जनता को दिखाया, ज़्यादा समय नहीं मिला उनको, लेकिन उन्होंने महाकाल लोक बनवाया, उन्होंने कई तमाम काम किए। जैसा कि फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है, एक समान समय देते हैं। आशीष शर्मा जी ये कह रहे हैं कि 3-13 भले आप कह रहे हैं, लेकिन हम 9-2-11 कर देंगे। क्या बीजेपी के लिए ये दोनों जोड़ी चुनौती है? हमारे लिए कांग्रेस का कोई नेतृत्व तनिक मात्र भी चुनौती नहीं है। अच्छा। संगठन क्षमता के दम पर, अपने विकास कार्यों के दम पर और अपने बूथ में खड़े रहने वाले कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव है। जहां तक बात दिग्विजय सिंह की है, तो दिग्विजय सिंह के 2003 के कार्यकाल के बाद लगभग 19 वर्ष का समय इस मध्य प्रदेश को, उनकी सरकार को जाय हो गया है। लेकिन घाव कभी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं भूलता। उस समय की सड़कें, बेरोजगारी, दैनिक वेतन भोगियों को नौकरी से हटाना, खस्ता हाल बिजली, ये लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। कमलनाथ जी तो स्वयं कहते हैं कि मेरा विधानसभा की कार्यवाहियों में विश्वास है। इसलिए ऐसे नेता जो कि उम्र के इस पड़ाव पर है, कि आज कांग्रेस में नया नेतृत्व निकल कर नहीं आ रहा है, इस जोड़ी को हमने 2018 के चुनाव में भी हमने इसका सामना किया था। उस समय जरूर किसी तरह के छलावे के कारण कुछ सीटों के अंतर से हम इनसे पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार पूरी फुल प्रूफ तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन और हमारा नेतृत्व मध्य प्रदेश के चुनाव में आमना सामना करेगा। राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं है और इन दोनों की जोड़ी से कोई फर्क नहीं है। इन दो के अलावा भी जो कांग्रेस के नेता इस समय हाशिए पर चले गए हैं, जिनकी कोई पूछ परख नहीं हो रही है, वो निश्चित ही कांग्रेस का किला ढहाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इसलिए हम तो अपनी तैयारियों पर भरोसा करते हैं। सामने कोई भी आए, कोई भी खड़ा हो, जिनसे पहले 2-2, 4-4 हाथ हो चुके हैं, उनसे आगे और हाथ हो जाएंगे। हम जानते हैं, दुश्मन को भी जानते हैं, दुश्मन की चालों को भी जानते हैं, और इस बार बहुत अच्छे से हम लोग। चलिए, बीजेपी यानी चुनौती नहीं मानती है, लेकिन इस बयान के मायने क्या है ये बेहतर वरिष्ठ पत्रकार ही बताएगा। चैतन्य भट्ट जी, मध्य प्रदेश की जनता आपको सुनना और समझना चाहती है। देखिए राहुल जी, जहां तक इस राइट में खड़ा हूं मैं, ये जो बयान जिसको लेके आज बहस हो रही है, ये हास प्रयास का ममसा था। और देखिए, राइट हैंड का तो मतलब ही होता है कि बहुत ज्यादा जो करीबी होता है या जो बहुत जिम्मेदार होता है, वो राइट हैंड माना जाता है, कि वो अमुक व्यक्ति का राइट हैंड। दूसरी बात जो है कि दिग्विजय सिंह के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कहती है वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल
स्टंट लेती है, लेकिन दिग्विजय सिंह की बातों से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं परेशान तो होती है। दूसरी बात, संगठन की जो मजबूती है दिग्विजय सिंह के पास, इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरे मध्य प्रदेश में उनका जिस तरह से प्रभाव है और वो एक एक व्यक्ति को, एक एक कार्यकर्ता को जानते पहचानते हैं, तो निश्चित रूप से अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी चुनाव में आती है, देखिए पिछली बार तो एक अन्य व्यक्ति भी था, सिंधिया जी भी थे साथ में, तीन तेलंगों ने सत्ता में लाई थी, कांग्रेस को लाया था। अब वो छिटक के दूर चले गए हैं, तो अब बचे हैं दो प्रमुख नेता, वो एक कमलनाथ, दूसरे दिग्विजय सिंह। बाकी और भी हैं, अरुण यादव भी हैं, अजय सिंह ठाकुर भी हैं, और भी दीगर गोविंद सिंह जैसे लोग भी हैं। लेकिन जो कंधे दो माने जाते हैं, वो दो कंधे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का जो जुगल जोड़ी बनी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से पराजित करने की ये योजना बना रहे हैं, देखिए अभी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, उसको काफी समर्थन मिल रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। काफी समर्थन मिल रहा है। सर, मैं आपको और सुनता, लेकिन पहले राउंड में सभी को 90-90 सेकंड मिलते हैं। आशीष शर्मा जी, क्या वाकई इन दोनों की जोड़ी आपके लिए चुनौती साबित होगी? क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार भी मान यही रहे हैं। देखिए, जो लोग कांग्रेस के नेता हैं उनसे आप अंदर खाने में कभी पूछेंगे कमलनाथ की सरकार के गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह, सरकार के पूरे सूत्र उनके हाथ में थे। कमलनाथ जी केवल 5-25 पर बैठ और अपना काम करते थे, तो इसलिए जो सरकार गिरने के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण कांग्रेस का बनाया पूरा खेल बिगड़ गया। तो फिरोज जी, आशीष शर्मा जी तो एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कैमरे पे दिखाने की मध्य प्रदेश में, ये कैमरे के पीछे दिग्विजय सिंह का हाथ है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। देखिए, कैमरे पे दिखना अलग बात है, अगर साथ देना अलग बात है। ही हाथ है, हाँ, अगर दिग्विजय सिंह जी का ही हाथ है, देखिए आशीष भाई, अगर दिग्विजय सिंह जी का ही हाथ है तो मुझे ये बताइए कि गोवा कर्नाटक की सरकार गिराने में भी क्या उन्हीं का हाथ है? क्या महाराष्ट्र की सरकार गिराने में भी उन्हीं का हाथ है? ये देश भर में विधायक इधर से उधर भागते हैं, इसमें किसका हाथ है? इसमें मोदी सरकार का हाथ है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार के दो प्रमुख केंद्र थे कांग्रेस और तमाम चीजें जो है ये इसकी वजह है। और ये दोनों केंद्रों के हाथ में जहाँ सौदेबाजी, रिक्वेस्ट है कि दोनों को फेस टू फेस लाया जाए, दोनों नेताओं को। सौदेबाजी हम तो ये सुनते थे उस समय कि भैया सरकार दिग्विजय सिंह जी चला रहे हैं, किस नौकरशाह का ट्रांसफर करना है, किसको कहाँ पोस्टिंग करना है, कितने विधायकों को ये जोड़ के रखेंगे, और फिर इसलिए उनके खेमे के कई सारे विधायक चले गए, तो स्वाभाविक है कि कमलनाथ जी सरकार चलाते थे, इसलिए उनके विधायक चले गए। सौदेबाजी की सरकार बना लिए, तो सौदेबाजी की सरकार का क्या हो सकता है? आशीष भाई मुझे बताइए। आप तो ये हालात भारतीय जनता पार्टी के 4 दर्जन विधायक खतरे के निशान पे, ऐसा ना हो कि 4 दर्जन विधायकों की जगह कांग्रेस ले। अब ये स्थिति है, बुंदेलखंड में भी कई लोगों को तोड़ने की स्थिति है, सुलोचना रावत को ले लिया, फिर आपने नवाज से यादव भैया तो आपके लोग आ रहे हैं हमारे पास, आपकी ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की कि अरे आपके नेतृत्व में उनको विश्वास नहीं है, उनको बोलिए दही बिछाएं, वो आपके नेतृत्व में विश्वास नहीं है, आपकी सरकार में तो दही बिछाएं, उनको अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरे तो हमारे साथ आगे क्या गलत, और अभी और कई लोग आने वाले हैं। आपकी तो कैडर बेस पार्टी है ना आशीष भाई, आप तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपने बूथ पे झंडियां बांधी हैं, आपने बूथ पे पर्चियां बांटी हैं, तब जाके आपने नीचे से चल के आशीष शर्मा आज विधायक बने, पार्टी ने दिया। लेकिन वो लोग क्या, जो लोग है ना इंतजार में रह गए कतार में, और आशीष शर्मा जी जैसी बारी वो भी चाहते थे, लेकिन उसकी जगह कांग्रेसियों ने बीजेपी कैसे करेगी किलेबंदी? सवाल तो ये भी उठ रहा है आशीष जी। पर्चियां बांटी और उसके बाद आगे बढ़ते हुए आप टिकट लिए और उसके बाद चुनाव जीते, और हम आपको सम्मान करते हैं। समर्पित कार्यकर्ता है, उसकी सिर्फ एक भावना रहती है कि मेरी सरकार इस प्रदेश में और देश में रहे, ताकि करोड़ों लोगों का कल्याण सरकारों के विचारधारा रहती है। विचारधारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का परिचय जो है, उसका सिग्निफिकेंस जो है, उसकी विचारधारा है आशीष भाई, अब उसकी विचारधारा है। और पार्टी में हाँ, तो वैचारिक कार्यकर्ता जो है कांग्रेसी आपका विचार का नहीं हो सकता, वो हमारे विचार का है, वो तो सौदा करके काम निकलेगा, घर चला जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी को आगे बढ़ते हुए देख के सुखी होता है, चाहे वो कितना पीछे रह जाए।
उसे पता है कि उसकी विचारधारा जीत रही है। चैतन्य भट्ट जी, जिन एक उद्देश्यों मिनट के लिए सर, काम चैतन्य करता भट्ट है, वो उद्देश्य पूरा जी, क्या इन दोनों का साथ जो है मध्य प्रदेश के सत्ता राजनीतिक समीकरण को बदलेगा? चैतन्य जी, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, बस छोटा सा जवाब, केवल 30 सेकंड का जवाब। चैतन्य भट्ट जी। देखिए गुटबाजी तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन जिस तरह का संदेश अभी हाईकमान की तरफ से कांग्रेस के गुटबाजी को मिला है, जैसे राजस्थान का आप मसला देख लें कि वेणुगोपाल ने जाके जिस तरह से वहां पर तीखे शब्दों में बात की, दोनों अशोक गहलोत और पायलट जी दोनों एक साथ मिल गए। तो दूसरी तो ये सबसे बड़ी बात है कि गुटबाजी को अगर आपको तोड़ना है, देखिए अगले वर्ष चुनाव होने वाला है, अगर आप एक इस तरह से फिर से अगर गुटबाजी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। और कांग्रेस अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि अगर गुटबाजी में हम लगे रहेंगे तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि सत्ता पाना हर पॉलिटिकल पार्टी का एकमात्र उद्देश्य होता है। ठीक है आशीष जी, गुटबाजी से बेहतर कांग्रेस ये समझ रही कि एकजुटता में है, भला उसका एकजुटता में, इसीलिए ये बयान दिया गया और ये माहौल बनाने की कोशिश की गई। एकजुटता दिखाना अलग बात है, एकजुट रहना अलग बात है। कांग्रेस का संगठन किस तरह का, नेताओं के व्यवहार किस तरह के हैं, खुलेआम सब ये देखिए मध्य प्रदेश की जनता ने। हम तो खैर कांग्रेस कुछ भी करे वो उसका आंतरिक विषय है, हम अपनी स्ट्रेटेजी अपनी रणनीति के अनुसार चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास सरकार के विकास कार्य है, हमारे पास प्रधानमंत्री आवास से लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति बिजली से लेकर नल जल योजना से लेकर भारती अलग तमाम चलती विकास की है, योजनाएं, सिंधिया जी अलग चलते हैं, शिवराज जी अलग चलते हैं, नरेंद्र सिंह जी अलग चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 फाड़ है, महाराज, नाराज और शिवराज, 3 अलग अलग फाड़ है। इनके निगम मंडल नहीं बन रहे, इनसे किसी आपकी इस बात पे आशीष जी मुस्कुरा दिए, अगर जवाब लेते हैं आशीष जी। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट है, हमारा संगठन पूरा एकजुट है, कोई फाड़ नहीं है। फाड़ तो कांग्रेस पार्टी में चल रही है। अरुण यादव जी का आप पूछ लीजिएगा, देवास में हमारे सज्जन भाई हैं, उनका पूछ लीजिएगा। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग छत्रा पे किलेदार हैं, और इन किलेदारों को जब लगता है कि इनका किला जा रहा है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। छत्रपों में बटी है कांग्रेस, छत्रपों में बटी है। यस फिरोज जी, बिल्कुल बटी हुई है। इनके किलेदार कौन है? नरेंद्र सिंह जी जो है वो ग्वालियर चंबल के नरेंद्र सिंह जी हमारे केंद्रीय नेता हैं, अपनी दावेदारी ठोक हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अब वो हाईकमान के आदमी हैं। इनकी जो है आप देखिए कि हमारी पार्टी की चिंता मत करो, आप समझ नहीं पाओगे का जारी किया, आप समझ नहीं पाओगे, विश्वास नहीं है इनकी नशा बना देंगे। एक हमारे संगठन को मत समझिए, कह दिया कि जब तक समझने का प्रयास मैं घर नहीं जाऊंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। अच्छा आशीष जी आप बड़े कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को इस जोड़ी से उम्मीद है तो मुबारक, इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल मुबारक, बिल्कुल मुबारक। देखिए जिस तरह से कांग्रेस की 15 महीने की सरकार चली, कौन व्यक्ति निर्णय लेता था, कितनी परेशानियां हुई और किस कारणों से उनकी सरकार गिरी है, कांग्रेस के नेता भली बात की तरह जानते हैं। किसका एकाधिकार चलता था, कौन अपने निर्णयों से सरकार को प्रभावित करता था, दबाव बनाता। ठीक है, फाइनल कमेंट फिरोज सिद्दीकी जी, फाइनल कमेंट जानते हैं हम बहस के अंतिम सिरे में। फिरोज जी देखिए आप दिग्विजय सिंह जी ने पंगत पे संगत की, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और उन्होंने संगठन को एक लाइन में चलाया। कमलनाथ जी ने अपना प्रबंधन किया और हमारी सरकार बनी। और आप देखिएगा कि अभी मार्च के बाद इनको कितना मजा आने वाला है भारतीय जनता पार्टी। फाइनल स्टेटमेंट चैतन्य भट्ट जी, फाइनल स्टेटमेंट। नहीं देखिए जैसी की बात है कि अभी संगठन में और जो गुटबाजी की बात है, तो आप देखिए कि उमा भारती तो किस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने तो आज ही एक बयान दिया कि जितने में हम सभा करते हैं उतने में बहुत कुछ हो सकता है, गरीबों का भला हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टी में अलग अलग बातें करने के लिए खेमा तो हर जगह है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, ये बात क्लियर है। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज की बहस में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और एक वरिष्ठ पत्रकार का जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को और जनता को मेरा नमस्कार।